बच्चों, ज्ञानदीप प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम ज्ञानदीप को पढ़ें और आगे बढ़ें। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं रामधारी सिंह का जीवन परिचय। यह विगत कई वर्षों से लगभग लगातार आ रहा है, एक वर्ष छोड़ करके 25 में भी आया था। तो इनका जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां देखिए। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को हुआ था। वर्ष 1933 में इन्होंने पटना कॉलेज से बीए किया और फिर स्कूल में अध्यापक हुए। वर्ष 1950 में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्ष 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। वर्ष 1992 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर हमेशा के लिए अस्त हो गया। अब साहित्यिक परिस्थितियां देखिए, साहित्यिक गतिविधियां। रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल एवं प्रगतिवादी कवियों की सर्वश्रेष्ठ कवि थे। दिनकर जी राष्ट्रीय लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानवतावादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती। अब हम उनकी कृतियों को देखते हैं। किसे? उनकी कृतियों को यानी रचनाओं को। दिनकर जी के काव्य एवं गद्य दोनों में सशक्त साहित्य का सृजन किया गया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, चक्रवात, सामधेनी, सीपी और शंख, हारे को हरिनाम आदि शामिल। संस्कृत के 4 अध्याय आलोचनात्मक गद्य की रचना है। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं देखिए। राष्ट्रीयता का स्तर। राष्ट्रीय चेतना के कवि दिनकर जी राष्ट्रीयता को सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। इनकी कृतियाँ त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण हैं।
दिनकर जी ने भारत के कण कण को जगाने का प्रयास किया है। इनमें हृदय एवं बुद्धि का अद्भुत समन्वय था। इनकी इसी कारण इनकी कविता का कवि रूप जितना सजग है, विचारक, स्पष्ट, उतना ही प्रखर भी है। प्रगतिशीलता। दिनकर जी ने अपने समय में के प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने उजड़े खलिहानों, जर्जर काव्य, कृषकों और शोषित मजदूरों के आर्थिक के कार्मिक चित्र अंकित किए हैं। दिनकर जी की हिमालय तांडव, बोधिसत्व, कसमय देवाय, पाटलिपुत्र की गंगा आदि रचनाएं प्रगतिवादी विचारधारा पर आधारित है। प्रेम संवाद। ओज क्रांतिकारिता के कवि होते हुए भी दिनकर जी के अंदर एक सुकुमार कल्पनाओं के कवि भी विद्यमान है। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ रसवंती तो प्रेम एवं श्रृंगार की खान है। भाषा। कला पक्ष देखिए। दिनकर जी भाषा के मर्मज्ञ हैं। इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यावहारिक है। इनमें सर्वत्र भावानुकूल गुण पाया जाता है। इनकी भाषा प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दावली से संयुक्त है, परंतु विषय के अनुरूप इन्होंने न केवल तद्भव अपितु उर्दू, बंगला, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली। ओज एवं प्रसाद इनकी शैली के गुण हैं। प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य शैलियों में इन्होंने अपनी रचनाएं सफलतापूर्वक प्रस्तुत की। मुक्तक में गीत मुक्तक एवं पाठ्य मुक्तक दोनों का ही समन्वय है। छंद। परंपरागत छंदों में दिनकर जी के प्रिय छंद हैं गीतिका, सार, सरसी, हरगीतिका, रोला, रूपमाला आदि। प्रीत इनका स्वनिर्मित छंद है, जिसका प्रयोग रसवंती में किया गया है। कहीं कहीं लावंती, बहर, गजल जैसे लोक प्रचलित छंद भी प्रयुक्त हुए। अलंकार। इन्होंने अलंकारों का चमत्कारिक प्रदर्शन किया है, बल्कि कविता की व्यंजना शक्ति बढ़ाने के लिए, काव्य में शोभा बढ़ाने के लिए किया गया अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, ब्याज प्रेरक, उल्लेख, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया। रस। दिनकर जी ने वीर रस, श्रृंगार रस और वैराग्य, करुणा आदि रौद्र जन सामान्य की
व्यथा के चित्रण में करुण रस का प्रयोग किया है। बस आज इतना ही। कल आप लोगों को इसके आगे की पंक्तियाँ पढ़ाएंगे। बच्चों, जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।